नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। तो सोनालिका और कल्याण सोना किसकी प्रजाति है? गेहूं की। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्व तथा बाली शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब, पूसा हाइब्रिड 4 किस संकर प्रजाति है? किसकी? पूसा हाइब्रिड 4 जो है टमाटर की संकर प्रजाति है। यह पीसीएस के भी परीक्षा में पूछा है और यूपी ट्रिपल एससी के भी परीक्षा में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की परिकल्पना 2005 में आई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला एस विजया लक्ष्मी जी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई? 1977 में। 2013 में भी आर्थिक जनगणना की गई है, जो 6वीं जनगणना थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1957 में। यूपी के पहले मुख्यमंत्री तथा भारत के चौथे गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। मित्रों, पैठन जल विद्युत परियोजना को ही जायकवाड़ी परियोजना कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पिकासो के तौर पे किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन को भारत के पिकासो के तौर पे जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये अब कतर की नागरिकता ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। ये क्वेश्चन फायरमैन की परीक्षा में पूछा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में एक मुकदमे की पैरवी के लिए पहुंचे थे, जहां वो लगभग 22 वर्षों तक रह के 1915 ईस्वी में भारत आए थे। महात्मा गांधी से अफ्रीका से जुड़े हुए कई क्वेश्चन को पूछता है, जैसे इंडियन यूनियन की स्थापना महात्मा गांधी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में की थी। उसके संस्थापक कौन थे? मदन सुखलाल थे। और पूछा जाता है, गांधी जी को कब जो है ट्रेन से फेंका गया था? 1809 ईस्वी में पिट्सबर्ग स्टेशन पर। इस तरह से कई क्वेश्चन हैं अफ्रीका से संबंधित गांधी जी के, जिन्हें आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। इसको याद करने के लिए कितने लोग केडा बनाए हुए हैं ट्रिक, लेकिन हम तो अपने हिसाब से WBC याद करते हैं कि वाटर में बी व सी सॉल्युबल है, बाकी अदर वसा में घुलनशील होंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 में कलकत्ता के रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। यूपी के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो गाजीपुर में। देखिए मित्रों, यूपी के गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री तो है, लेकिन अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी जिले में किया जाता है। इस अंतर को समझिएगा। अगला क्वेश्चन, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो अक्सर पूछता है, महाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तथा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, लेकिन कार्यकारिणी गठन के प्रश्न को लेकर
उपजे विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग दिया। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। इसमें पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कौन सी सेना पराजित हुई थी, तो पुर्तगाली सेना। अगला क्वेश्चन, यूपी राज्य में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो कुल 20 क्षेत्र हैं। यूपी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या 20 है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की परिकल्पना 2005 ईस्वी में आई थी। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनक माने जाते हैं, इनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है और हम लोग बिना सही से प्रश्न पढ़े कृषि पे को लगा के चले आते हैं, जो बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जरदोजी व चिकनकारी कहाँ से संबंधित है? तो ये लखनऊ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई थी। ऐसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू किया जाना प्रस्तावित था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 12 दिसंबर 1911 को की गई और 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गदर पार्टी के नेता कौन हैं? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को की गई थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1919 ईस्वी में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत शासक अधिनियम 1919 के आधार पर जारी की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। भूटिया और भोटिया का अंतर समझिएगा। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन भूटिया जो है सिक्किम में पाई जाती है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात याद करने का एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं। केत आमड़ छऊ, के से केरल, त से तमिलनाडु, आ से आंध्र प्रदेश, म से मणिपुर, छ से छत्तीसगढ़। एक क्रम हो गया घटते हुए क्रम में। केत आमड़ छऊ। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, हरि पंजाब से उड़ा गुजरात। हरियाणा है, पंजाब है, सिक्किम है। ये न्यूनतम लिंगानुपात का क्रम है मित्रों।